शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मुज़म्मिल वॉइस के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नावल खामोशियाँ एपिसोड नंबर 12। 5 साल बाद मिस्टर शाह फिर से आपको बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिला है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? वलीद शाह ने अपने गिलासेस पहन ली थी और सीना चौड़ा किए बहुत गुरूर से कैमरे की तरफ देखा था। वेल जीत किसे अच्छी नहीं लगती। मिस्टर शाह ने सुना है आप आने वाले महीने में शादी कर रहे हैं। जी ठीक सुना है आपने, पर सुनने में आया था कि पिछले 3 साल से आपकी लव लाइफ बहुत पेचीदा रही है मिस मलाइका के साथ। अब अचानक शादी? हाँ, आपने इतना कुछ सुना है, यहाँ कैसे चाहोगे आप? और कम्युनिकेशन किसी रिश्ते में नहीं होते मिस्टर शाइक। बस बाकी सवाल अगले साल के लिए छोड़ दें। आपको यकीन है कि अगले साल भी आप जीतेंगे ये अवार्ड? ओवर कॉन्फिडेंस। वलीद शाह जब इस जानी पहचानी आवाज़ को सुनता है तो पीछे सिदरा को देखता है। जीत वलीद शाह के कदमों में रहती है और मुकद्दर वलीद शाह का। वलीद गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। शाह वली, अयान बेटा रुक जाओ, गिर जाओगे। मामा मुझे नहीं पीना ये मिल्क, आई हेट। अयान किसी से टकरा कर गिर जाता है। व्हाट द हेल? वलीद गुस्से से चिल्लाया था उस छोटे से मासूम बच्चे पर। मामा दर्द हो रहा है। अयान रोने लग गया था पर वलीद ने उसे उठाया नहीं और चिल्लाने लग गया था उस पर। तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा, ये घर है या सर्कस जहाँ हर वक्त भागते रहते हो तुम? अदील जल्दी से बाहर आ गया था अपने रूम से। भैया आप उसे डरा रहे हैं, डैम इट, तो समझाओ इसे जब मैं वैली में होता हूँ तो मेरे सामने ना आया करे। अयान डर के अदील के गले लग गया था। वलीद बनी आए तो गुस्सा न करो, एक बार जीते हो, आज फिर से तो पहली बार नहीं जीता हूँ। उफ, आज के दिन हम सेलिब्रेट करेंगे। मलाइका ने जुकैया को इशारा किया था जो जल्दी से अयान को वहाँ से ले गई थी। ये थे हालात शाह वली के। वली शाह के डर ने सब कुछ झुकाया हुआ था, ड्राया हुआ था। डिनर टाइम। वलीद बेटा मैं सोच रहा हूँ क्यों ना तुम शादी करने के बाद लंदन चले जाओ। वलीद खाना खाते हुए रुक गया था। बाबा साईं, मैंने शादी के लिए हाँ इसलिए नहीं की कि आप लोग मुझे मेरी बिजनेस से रोकें, पर बेटा हो सकता है प्रोजेक्ट मुकम्मल होने में वक्त लग जाए। सब घर वाले दोनों की बातें बहुत तवज्जो से सुन रहे थे। मलाइका बहुत खुश थी। वजह शाह ने ये बात शुरू की आज। व्हाट बाबा साईं? मलाइका इंतज़ार कर लेगी, पिछले 5 साल से किया है, आगे भी कर लेगी। वलीद ने मलाइका की तरफ देखा था। पर वलीद, हमने मीडिया में भी कह दिया है और पर वलीद ने मलाइका की बात काट दी थी। मलाइका, मीडिया क्या कहता और क्या नहीं, आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं। और इस बार एक बहुत मासूम आवाज़ ने वलीद शाह की बात काट दी थी। आप हर वक्त इतना लाउडली क्यों बोलती हैं? मासी से भी ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। अयान वलीद के सामने वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था। गुड, तुम इतना नहीं पता बड़ों से कैसे बात की जाती है। एंजल प्लीज़ ऊंची ना बोलो, मुझे डर लगता है। एक आवाज़ उसे याद आई थी। वलीद चुप हो गया था। वलीद इतना गुस्सा? मलाइका ने हैरानगी से देखा था। हाँ, आदत डालो वलीद बेटा, क्योंकि तुम्हारे भी बच्चे। बाबा साहब, मेरे बच्चे, नफरत है मुझे बच्चों से और मलाइका से भी। मैंने ये बात पहले क्लियर कर दी है, शादी के बाद मुझे इस घर को वारिस देने की बात न की जाए। आदिल शाह ने शाह वली को वारिस दे दिया है। वलीद की गूंजती आवाज़ ने बहुत लोगों को दुखी कर दिया था, पर मलाइका के चेहरे पर कोई गम, अफसोस, दुख नहीं था। वो खुद बच्चों के बोझ को नहीं उठाना चाहती थी। जीजू, शादी के बाद जब एक बेबी डॉल होगी ना तो आपको बच्चे पसंद आने लगेंगे। बेबी डॉल? 5 साल के बाद ये नाम लिया गया था। वली ने गुस्से से टेबल को पकड़ लिया था। उसकी आंखों में दर्द में बंद हो गई थी। इन 5 सालों में अपनी बेबी डॉल को ना ढूंढ पाने का दर्द। सब वलीद की तरफ बहुत तजस्सुस से देख रहे थे कि मेरा निशान ने वलीद के कंधे पर हाथ रखा था, जैसे उसे हिम्मत दे रही थी। एक आंसू का कतरा उसकी लेफ्ट आंख से निकल कर नीचे गिर गया था। वली ने जैसे अपनी आंखें खोली तो सीधा अयान पर पड़ी थी। वही मासूमियत, वही शरारत भरा लहजा और गुस्से पर गया था वली शाह का चेहरा। मेरा पॉइंट अभी भी यही रहेगा, मुझे बच्चे पसंद नहीं है, नफरत है मुझे बच्चों से। वलीद उठकर चला गया था वहाँ से। आई मिस यू बेबी डॉल। क्या वलीद शाह से इतनी नफरत करती थी कि अपने एंजल को इतनी आसानी से भूल गई? क्या कोई इतनी नफरत भी कर सकता है किसी से? मैं करता था नफरत अदील की हूर ऐन से। मैं कैसे बताऊं कि जिससे नफरत करता रहा उसी से मुझे प्यार। वलीद ने वो तस्वीर अपनी कोट पॉकेट में रख ली थी, पर उसकी आंखें भीगी हुई थी। मलाइका ने पीछे से वलीद को गले लगा लिया था। वलीद, मैं नहीं जानती तुम क्यों पहले से ज़्यादा रियोड हो गए हो, पर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ तुम हमारे लिए शादी कर रहे हो।
हम दोनों बहुत खुश रहेंगे, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगी। आई प्रॉमिस जान, हमारी अलग दुनिया होगी, हम अलग घर में शिफ्ट हो जाएंगे। वलीद अपनी दुनिया में खोया हुआ था कि मलाइका की आखिरी बात ने उसे शौकत कर दिया था। अलग घर, हाँ अलग घर। मलाइका फिर उसको गले लग गई थी, पर वलीद का ध्यान तो कहीं और था। कुछ दिन बाद लंदन। आई वांट हम डिनेल, हाँ क्या शेरी शिरगल किस पर दिल ला गया। ये लाइफ ज़्यादा होट लग रहा है, मुझे चाहिए डिनेल। कौन? वलीशा। डिनेल और शेरी की नज़रें पूरी पार्टी में बस एक हैंडसम बैंक पर थी, और वो था वलीशा, जो अपने बिजनेस एसोसिएट से बातें कर रहा था। ये नहीं मिलने वाला, ये एंगेज्ड है, नेक्स्ट मंथ शादी होने वाली है इसकी। सो मैं कौन सी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, जस्ट वी नाइस स्टैंड। ओह चलो फिर मिलवाता हूँ तुम्हें। दोनों वलीशा की जाने बड़े थे। हाय मिस्टर शाह। हेलो मिस्टर एंड मिस्टर डिनेल। शेरी जस्ट कॉल मी शेरी। शेरी वलीद का हाथ पकड़कर सर्किटों में आवाज़ कर रही थी उसे, जो वलीद शाह को बेहद नागवार गुजरी थी। ओके ओफ खुदाया, इतनी लेट घर जाऊंगी, ये मिस शेरी की प्रॉब्लम क्या है? उसके एक साइन की वजह से यहाँ तक आना पड़ा है मुझे। सैगो केस। हुरैन ने अपने कोट पॉकेट के बटन बंद करके इस पार्टी हॉल से बाहर का रास्ता लिया था। पूरे रास्ते वो शेरी शेरगुल को बोलती जा रही थी। रेड साड़ी के ऊपर ब्लैक कोट से उसने खुद को कोट तो किया था, पर उसे नहीं पता था कि उसे दो आंखें फॉलो कर रही हैं। शुक्र है ये छतरी साल ले आई थी। जब वो इस लेविश पार्टी हॉल से बाहर खुले आसमान के नीचे आई तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वलीद साहब सब ठीक तो है ना? आई मैन, आप कब से इस दरवाजे की तरफ देख रहे हैं? किसी का इंतज़ार तो नहीं? नहीं, अब तो इंतज़ार ख़त्म हुआ है, बहुत सालों का इंतज़ार जो आज ख़त्म हुआ है। मिस्टर डिनेल, मैं अब चलता हूँ। रुकिए वलीद, शेरी आपसे कुछ प्राइवेट में बात करना चाहती है। डिनेल ने अपने ऊपर रूम की तरफ इशारा किया था, जो वलीद समझ नहीं पाया था। मेरा भी जाना ज़रूरी है, बाय। वलीद ऑलमोस्ट भाग गया था वहाँ से। सिक्योरिटी, बात सुनो, तुमने एक लड़की, मेरा मतलब एक और शिट। वलीद रुक गया था पूछते पूछते। डैमिट, वो बेबी डॉल थी, मैं उसे आँख बंद करके भी पहचान सकता हूँ, पर यहाँ लंदन में कैसे पहुँची वो यहाँ? वलीद अपनी गाड़ी निकाल कर पार्किंग से उस हिम्मत घुमा देता है जहाँ उसे महसूस हो रहा था। समिया आंटी, आप फिक्र न करें, मैंने अपने बॉस से बात की थी। शेरी शेरगिल के एक साइन के बाद कोई आपको इस जगह से नहीं निकाल पाएगा। बहुत शुक्रिया बेटा, आज तुम नहीं होती तो, आज मैं नहीं होती तो कोई और होता। अल्लाह ने किसी और को वसीला बनाकर भेज देना था, और हम पाकिस्तानी एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? हुरैन अपने घर में ठीक दूसरे घर के बाहर खड़ी बातें कर रही थी, और उसी रोड पर कुछ फासले पर एक गाड़ी रुक गई थी। सब लाइट्स बंद हो गई थी उस गाड़ी की। ये गाड़ी फॉलो कर रही थी हुरैन को, और इस गाड़ी में बैठा शख्स हुरैन की हर हरकत को देख रहा था। बेटे अंदर आ जाओ। नहीं आंटी, पहले बहुत लेट हो गई हूँ, आज तो मेरी क्लास होने वाली है। हाँ, सुमैया हंसने लग गई थी। हाँ, आप डरना तो पड़ता है ना। ओके, खुदा हाफिज़। हुरैन हंसते अपने घर की तरफ चलना शुरू हो गई थी। अपने पर्स से कैश निकाल कर बहुत आराम से दरवाज़ा खोला और दबे पाँव घर में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर दिया था। जैसे हुरैन ने दरवाज़ा बंद किया, उसी वक्त सामने खड़ी गाड़ी का इंजन फिर से चला था। कितनी बड़ी होगी ये बेबी डॉल? आज रेड साड़ी पहनी है, माशाल्लाह मेरी बेबी डॉल है। एंजल अपनी बेबी डॉल को वापस ले जाएगा। वलीद गाड़ी ठीक हुरैन के घर के सामने खड़ी करता है। 1 घंटे तक वो वहीं सोचता रहा है और बाहर निकल के घर के सामने खड़ा हो गया था, और वलीद शाह ने दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। उफ, अल्लाह फिर से नाराज़। ये भी ना, हुर बेडरूम डोर ओपन करने लगी थी कि डोर बेल रिंग हुई थी। इतनी रात को कौन हो सकता है? हुरैन ने दूध के गिलास टेबल पर रखे थे और दरवाज़ा खोलने चली गई थी। चूँकि ये एरिया सिक्योर था तो बिना डरे उसने दरवाज़ा खोला था। जैसे उसने दरवाज़ा खोला था, उसकी सांसें बंद हो गई थी। उसका एंजल जिसने उसे आबाद किया था वो दरवाजे पर खड़ा था, और वो इंसान भी खड़ा था जिसने उसे बर्बाद किया था। वो लड़खड़ा कर पीछे गिरने लगी थी कि वली ने उसकी वेस्ट पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचा था, और जो बच्ची कुची सांसें थी उसकी वली शाह को इतने करीब पाकर वो भी जा रही थी। वली शाह इतनी मजबूती से थामा हुआ था, उससे अपने करीब किया होता जैसे गुजरने वाली हवा को भी इजाज़त नहीं थी दरमियान में से गुजरने की। वली शाह खो गया था इन मासूम आँखों में, और हुरैन की ग्लासेस जो उसने लगाई हुई थी वली ने दूसरे हाथ से उन्हें उतार दिया था और हुर का चेहरा अपने और करीब किया था। बेबी डॉल, वली शाह की सरगोशी से हुरैन कांप उठी थी। करंट दौड़ गया था जैसे। तुमने गिलासेस कब से लगाना शुरू कर दी एंजल? मिस्टर शाह, हुरैन गुस्से से पीछे हो गई थी। मिस्टर शाह, बेबी डॉल, मैं आज भी वही हूँ, तुम्हारा एंजल। मेरा एंजल उस रात मर गया था जब वली शाह मेरे सामने आया था।
हुरैन की आंखें आग बरसा रही थी। प्लीज़ मुझे बोलने का मौका तो दो। जस्ट गेट आउट आउट, तुम्हें लेकर जाऊंगा। सुनो, तुमने बहुत मनमानी कर ली। तुमने पाकिस्तान से आगे मुझे छोड़ कर ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? हिम्मत कैसे मुझे छोड़ कर आने की? इस बार वलीद के हाथ हुरैन के गले पर थे और गुस्से से हूर का चेहरा अपनी तरफ करता है। हिम्मत, तुम तो यही चाहते थे ना, मुझे निकालना चाहते थे और तुम कामयाब हो गए, बर्बाद कर दिया। अब क्या लेने आए हो? क्यों ढूंढ रहे थे मुझे? तुम्हारी तो शादी भी होगी अब तक तुम्हारे उस मंगेतर से। क्या नाम था उसका? हाँ, मलाइका राइट। जिस तरह तुमने आदिल शाह की शादी उसकी बहन से करवा दी थी, इसी तरह मेरे अंजल की शादी भी करवा दी होगी। इस बात पर हुरैन की आंखें भीग गई थी जैसे वली शाह की भीग रही थी। हम घर जाकर बात करेंगे, चलो मेरे साथ तुम। वली शाह को पता था उसकी बेबी डॉल गुस्से में है और वो ये भी जानता था कि उसे पाकिस्तान लेकर जाकर मना लेगा। घर? कौन से घर? किसका घर? हमारा घर, जिसमें 3 साल गुजारे हमने, जिसकी खूबसूरत यादें, खूबसूरत एक बदसूरत सच पर बनी खूबसूरत यादें। वली शाह, कभी नहीं, कहीं नहीं जा रही मैं। नाउ जस्ट लिव। हुरैन चिल्लाए थी, ये सोचे बिना कि घर में और भी 2 लोग हैं जिनकी आंखें खुल गई थी। अच्छा, ऐसे नहीं मानोगे तुम? मैं कैसे भी नहीं मानूंगी। वली शाह, जस्ट आउट। और वलीद शाह ने अपने कंधे पर उठा लिया था हुरैन को। वर्दैल, वलीद उतारो मुझे नीचे, तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते, सुना तुमने? हुरैन वलीद की कमर पर अपनी फर्स्ट मारने लगी थी और वलीद शाह इंजॉय कर रहा हुरैन की फ्रस्ट्रेशन से। मैं जानता हूँ तुम्हारा गुस्सा पाकिस्तान जाकर ख़त्म हो जाएगा और तुम फिर हाउ डिड यू जस्ट लीव माई मॉम राइट नाउ। एक फुल स्पीड से कोई ऊपर सीढ़ियों से नीचे आया था और अपने छोटे छोटे हाथों से वलीद की पैंट खींचने लग गया था। वलीद शाह के कदम रुक गए थे और हुरैन के हाथ भी, पर इस 5 साल बच्चे के हाथ अभी भी चल रहे थे। वलीद गुस्से से पीछे मुड़ा था और नीचे गई थी उसकी नजरें जैसे वो अपनी छवि देख रहा था। यू जस्ट लीव माई मॉम डैम इट। वलीद शाह जैसे एक पत्थर बन गया था। उसने हुरैन को नीचे उतार दिया था और हुरैन बहुत कदम पीछे हो गई थी। उसे इस बात का डर था, वही हो गया। वलीद शाह की नज़रें नहीं हट पा रही थी उस बच्चे से जिसकी लाइट ब्लू आंखें, चप्पी चेक्स, डार्क हेयर से उसे बता रहे थे कि यह बच्चा कौन है और क्यों जिसकी बेबी डॉल को मॉम कह रहा था। बाबा आप। इस बच्चे के मुंह से बाबा लफ्ज़ सुनने के बाद वलीद अपने घुटनों पर गिर गया था और उस बच्चे ने वलीद को अपने बराबर पाकर उसके गले लग गया था। बाबा वो आगे। बाबा मैं अर्शमन। आपने पहचाना नहीं? अर्शमन फिर से वलीद के गले लगकर रोने लग गया था। बाबा आए हैं। ऊपर सीढ़ियों से एक आवाज़ आई थी। एक छोटी सी 5 साल की बच्ची वहाँ ऊपर खड़ी थी। वली ने नज़र उठाकर ऊपर देखा तो वो सेम कापी थी उसकी बेबी डॉल की। भैया बाबा आगे। मामा। हुरैन जो एक कोने पर खड़ी रो रही थी वो आगे बढ़ी थी अपनी बेटी आशी के पास। आशी का हम लोग बाबा आ गए। उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया था। मामा कहते थे ना वो आएंगे। अर्शमन वलीद के गाल पर किस करके ऊपर सीढ़ियों की तरफ भागा था और आशी का हाथ पकड़कर उसे नीचे ला रहा था और उसे वलीद के सामने ले आया था। बाबा आशी। आशी वलीद के सामने खड़ी थी और वलीद शाह अभी भी वैसे ही अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। बाबा। वलीद के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला था, जैसे उसकी आवाज़ बंद हो गई थी। बाबा कैन आई टच यू। हम वलीद के मुंह से बस यही लफ्ज़ निकल पाया था। वलीद अभी भी नहीं समझ पा रहा था, पर जो आगे हुआ था वलीद शाह की रूह तक को ज़ख्मी कर गया था। आशी बहुत ऐसे से अपने हाथ वलीद के चेहरे तक ले गई थी और पहले उसकी उंगलियां वलीद की चंद पर थीं और फिर वलीद के होंठों से होकर आंखों तक गई थी। वलीद की आंखें बंद हो गई थी और फिर आशी अपने दोनों हाथ वलीद के चेहरे पर रख चुकी थी। दोनों हाथों से वलीद के चेहरे को इमेजिन कर रही थी। बाबा तो मेरी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा हैंडसम हो। ही आशी हंसने लग गई थी। मामा। आशी ने जैसे हवा में हाथ हिलाया था तो हुरैन रोते उसके पास आकर बैठ गई थी। वलीद अभी भी कंफ्यूज था आशी के मूव्स पर, उसकी बातों पर। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कुछ। मामा आप बताओ ना। बाबा हैंडसम है। मामा। बाबा की दाढ़ी भी है। ही। बाबा कैन आई किस यू। आशी ने फिर से अपने हाथ वलीद के चेहरे पर रखे थे जैसे वो जगह ढूंढ रही थी वलीद को किस करने के लिए और आशी वलीद की गाल पर किस रही थी। हाँ बाबा आपकी दाढ़ी चुभती है। आशी ने हंसते हुए फिर से किस की थी वलीद के गाल पर। आशी बाबा बहुत हैंडसम है जैसे मामा ने बताया था, बिल्कुल वो। मामा मैंने भी बाबा को देखना है। हुरैन वलीद के कंधे पर सर रखकर रोने लगी थी और वलीद शाह भी पत्थर बना हुआ था। आई नो कि मैं नहीं देख सकती और जैसे वलीद शाह पर एक क़यामत गुजर गई हो। वलीद इस मासूम बच्ची की आंखों में देख रहा था, फिर अर्शमन की तरफ और फिर अपनी बेबी डॉल की तरफ जिसका सर अभी भी उसके कंधे पर था। वलीद शाह का जिस्म कांप उठा था, उसका चेहरा भी उठा था और होते उसने अपने दोनों बच्चों को एक साइड से और हुरैन को दूसरी साइड से अपने सीने से लगा लिया था
और इस छोटे से घर में इन चारों के रोने की आवाज़ गूंज रही थी। अर्चमन जो अपने बाबा को देखने पर रो दिया था, आशी जो अपने बाबा को ना देख पाने पर रो दी थी, हुरैन जो अपनी हर उस बेबसी पर, उस मजबूरी और नाकामी पर रो दी थी, और वलीशा जो आज पावर पिसा सब होने के बाद भी खाली हाथ महसूस कर रहा था। अपनी बेटी की उस लाचारी पर आज उसे महसूस हो रहा था कितना गया गुजरा बाप साबित हुआ है। वो उसकी ज़िंदगी यहाँ थी और वो वहाँ बेखबर था। उसके बच्चे अब बच्चों से नफरत लफ्ज़ जैसे अनजान बन गया था वलीशा के लिए। उसे पता नहीं चला कि यहाँ उसकी ज़िंदगी थी। उसके जुड़वा बच्चे आशी और अर्चमन एक बार फिर से वलीद को किस करके पीछे हो गए थे, पर उसकी बेबी डॉल जिसने इन 5 सालों में खुद को टूटने नहीं दिया था, अब टूट कर रो रही थी अपने एंजल की बाहों में। बस बच्चों, बाबा आ गए हैं, अब कभी नहीं जाऊँगा, अब कोई नहीं रोएगा। वली ने फिर से दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लिया था। दोस्तों, क्या होगा अगले एपिसोड में? अगर आप चाहते हैं कि इसका अगले एपिसोड जल्द से जल्द अपलोड किया जाए तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपनी राय के साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा कि आगे क्या होने वाला है। और आप सबसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले वक्त पर मिलती रहे। मिलते हैं नावल खामोशी एपिसोड नंबर 13 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।